भूमाफिया घोषित होने के डर से चंदौसी नगर के एक व्यवसायी ने खुद ही ग्राम समाज की जगह पर किए गए अवैध कब्जे को आज जेसीबी चलवाकर गिरवा दिया। बताया जाता है कि किस तथाकथित व्यवसायी ने ग्राम समाज की खाद के गड्ढों की जमीन को अवैध कब्जा कर हथिया लिया था। पूरा मामला जब तहसील प्रशासन को पता चला तो इस पर अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तथाकथित व्यवसायी को नोटिस थमा दिया और कहा कि वह स्वयं ही अवैध कब्जे हटा लें, अन्यथा प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके डर से उक्त व्यवसायी ने आज जेसीबी चलवाकर अवैध कब्जे को खुद ही गिरा लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर संभल जनपद के चंदौसी तहसील के तहसीलदार ने बातचीत के दौरान बताया कि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके तहत उन्होंने कार्यवाही करते हुए उक्त व्यवसायी को तहसील की ओर से एक नोटिस पहुंचाया। इसमें साफ कहा गया कि ग्राम समाज की खाद के गड्ढों की इस जमीन को वह तुरंत खाली कर दे, अन्यथा बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और भूमाफिया घोषित होना पड़ेगा। जिसके डर से उक्त व्यवसायी ने आज जेसीबी चलवाकर ग्राम पंचायत की जमीन पर से अपना कब्जा हटा लिया है और दीवार को गिरा दिया। बताया जाता है कि उक्त व्यवसायी पर इससे पूर्व में भी चंदौसी नगर की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें स्थानीय प्रशासन को मिलती रही हैं और उक्त व्यवसायी पर कार्यवाही भी होती रही है। सर, तारापुर पथरा के पास पिछले 5 वर्षों से ग्राम समाज की जगह पर अवैध कब्जा था किसी गिरीश मामा द्वारा। आज वो कब्जा जेसीबी के द्वारा तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये किसके आदेश से हटाया गया है और क्या प्रक्रिया है इसकी बताएं। एक्चुअली वहाँ पथरा ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा शिकायत की गई थी। गाटा संख्या 235 है जो खाद के गड्ढे के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उस पर गिरीश मामा के द्वारा लगभग 1 मीटर बढ़ा के बाउंड्री अपनी बना ली गई है और अपना दरवाज़ा भी उस खाद के गड्ढे पर खोल लिया गया है। इसके संबंध में धारा 67 के अंतर्गत बेदखली का वाद तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन था। लेखपाल की रिपोर्ट भी आई और मेरे ख्याल में 5 फरवरी को उनको बेदखल कर दिया गया था और उनको ये कहा गया था कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा अगर हम हटाएंगे तो हम उसका बेदखली में आने वाला खर्च भी आपसे ही वसूलेंगे। आज की डेट उसमें रखी गई थी, लेखपालों की टीम को वहाँ ये किया गया था, नियुक्त किया गया था और जेसीबी वहाँ पहुँच गई, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया होने के कारण और वो पथरा का जो लेखपाल है देवरखेड़ा भी उसी के क्षेत्र में पड़ता है, तो वो वहाँ थोड़ा व्यस्त था तो उसने 2 दिन बाद का टाइम दिया। परंतु संबंधित व्यक्ति जो हैं गिरीश मामा या गिरीश अग्रवाल जो हैं, उन्होंने स्वयं ही उस कहा कि आज मैं हटा लेता हूँ, फिर आप इसकी पैमाइश कर लीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि और हटाना है तो वो भी हटा दिया जाएगा। तो वो आज स्वतः इस कार्रवाई को कर रहे हैं। उन्होंने इस आदेश का अनुपालन किया है जो बेदखली का आदेश था, उसकी पैमाइश कल परसों में करा ली जाएगी। यदि कोई बचा होगा तो उसको और हटा करके फिर उसका निष्पादन रिपोर्ट उसकी लेखपाल और कानूनगो की टीम हमारे यहाँ देगी। सर, एक नोटिस भी दिया गया था। नोटिस की प्रक्रिया जैसे होता ये है कि धारा 67 में पहले लेखपाल एक आरसी प्रपत्र 19 पर रिपोर्ट करता है, फिर आरसी प्रपत्र 20 पर उसको हम नोटिस देते हैं, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन फाइल करता है, फिर सुनवाई होती है, तब जाके प्रॉपर सुनवाई करके उसको बेदखल किया गया है। सर, इसमें कुछ जुर्माना ही पड़ा है लोगों से? हाँ, जुर्माना ही पड़ा है। जुर्माना तो उनसे वसूल कर लिया अमीन ने हमें। जुर्माना उसमें करीब 30,000 रुपये वसूल किया। 1 मीटर 60 बाई 1 मीटर का करीब था, 60 एयर का करीब समझ लीजिए, तो उसका 27-30,000 रुपये जुर्माना निष्पादन शुल्क वगैरह लेकर के वो वसूली हो गई, उसकी वो जमा है। आपका कुछ जगह पे विवाद था जिसको आज आप मेरा कोई विवाद नहीं था। सन 2012 में ये जगह खरीदी गई थी। दलाल ने जितनी जगह पर जहाँ निशान लगाया वहाँ हमने दीवार खिंचवा दी थी। ना हमारा वहाँ पर कोई बना हुआ है, केवल दीवार हमारी बनी हुई है। हम पे फिर तहसीलदार की कोर्ट में मुकदमा चला, उसमें हम पे जुर्माना पड़ा। वो जुर्माना हमने जमा करा दिया, अपना हमने कब्जा हटा लिया। ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना कोई ज़मीन जायदाद है झगड़े की, ना हम झगड़ा किसी से करते हैं, ना हमारा झगड़ा है। तो जैसे कि बताया जा रहा है वो ग्राम समाज की जगह थी, तो उस पर कब्जा हट गया, कब्जा आपने हटा दिया। जैसे ही बताया जा रहा है कि भूमाफिया कार्रवाई आप की जा रही है, क्यों की जा रही है? हमने कोई जगह थोड़ी, हम पे झगड़े की कोई जगह थोड़ी है। एक हम पे मकान है और बाकी हम पे फैक्ट्री की जगह है, बाकी ये है, बाकी कौन सी जगह हम पे झगड़े की है।
लेकिन अधिकारी तो भूमाफिया कार्रवाई करने के मूड में है आपके खिलाफ। वो करते रहे। ऐसा यदि मैं कब्जा ना हटाता अपने हाथ से, यदि मैं गलत आदमी होता तो मैं कब्जा क्यों हटाता अपने हाथ से। सर, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वो जो संपत्ति है वो सब ग्राम समाज की थी, जिस पे कूड़े का ढेर पड़ता था। खाद का किसी जगह पे भी कूड़े का ढेर नहीं पड़ सकता यदि वो जगह रहने के लिए है। प्रशासनिक अधिकारियों का तो यही आरोप है। आरोप का सिद्ध करें। नहीं, जो जगह आपने छोड़ी है, हाँ। उसका आप इस समय तोड़वा रहे हैं, वो जगह बताया जा रहा है खाते गड्ढों की जगह थी वो। ये कुछ नहीं पता, मुझ पर तो जुर्माना पड़ा और मैंने जुर्माना जमा कर दिया। मुझसे बोले कि ये कब्जा आप हटा लें, मैंने कब्जा हटा लिया। तो जैसे वो आपकी जगह फ्रंट पे थी, आपके 2 गेट लगे हुए थे, तो अब वो आपके आगे के गेट तो बंद हो जाएंगे, तो फिर आप अपना गेट किधर निकालेंगे? चक रोड की तरफ निकाल लूंगा। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट।